हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी सच रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो भाई आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत में बनने वाली ऐसी स्मार्ट सिटीज जो भारत को बनाने वाली हैं इस दुनिया की महाशक्तिशाली देश। स्मार्ट सिटी। हाँ स्मार्ट सिटी कैसे होते हैं वो भाई, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो भाई पहले वॉच कर लेते हैं, फिर पता लगेगा आखिर वो कौन से ऐसे स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं भारत में मोदी जी के द्वारा, जो भाई भारत को एक महाशक्तिशाली देश बनाएंगे। देखते हैं वो भी मतलब कि भाई सर कहा जा रहा है चाइना से भी आगे। अच्छा हाँ, गणन करते हैं स्टार्ट। इंडिया में आज 4000 से ज्यादा छोटे बड़े शहर हैं, लेकिन ये सभी शहर अपने एक यूनिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आज की टाइम में, जैसे पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पीछे का कारण है फेयर गवर्नमेंट्स, करप्शन, लैक ऑफ सिविक सेंस जैसे काफी सारे रीजन हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आज भारत में कई नई मेगा सिटी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत के टॉप 15 अपकमिंग मेगा सिटी के बारे में, जो बदल देंगे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर। इस लिस्ट में नंबर 15 पर है फ्यूचर सिटी तेलंगाना। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ पर फार्मा सिटी बनाने का प्रपोजल रखा था, जो 19,000 एकड़ में प्रपोज की गई थी। लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद यह प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया। लेकिन करंट गवर्नमेंट ने फार्मा सिटी ना बनाकर फार्मा विलेज बनाने का अनाउंसमेंट किया है। इसके साथ ही यहाँ की सरकार अब हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर एक नई फ्यूचर सिटी बनाने वाली है। एक्चुअल में जो लैंड फार्मा सिटी के लिए अलॉट की गई थी, उसी लैंड पर यह फ्यूचर सिटी को डेवलप किया जाएगा। इस सिटी में आपको हेल्थ, टूरिस्ट हब, AI हब, स्टेडियम, मेट्रो कनेक्टिविटी जैसी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। नंबर 14 पर है ट्राइनिटी बिजनेस पार्क असम। ये प्रोजेक्ट 30 लाख स्क्वायर फीट एरिया को कवर करेगा। ये बिजनेस पार्क गुवाहाटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हर तरह का बिजनेस के लिए स्पेस होगा। 600 स्क्वायर फीट से लेकर 5000 स्क्वायर फीट तक आप लोगों को यहाँ हर तरह के बिजनेस के लिए जगह मिल जाएगी। यहाँ ऑफिस, रिटेल शॉप, टेक्सटाइल, हार्डवेयर हब, बैंक आदि मौजूद होंगे। 2027 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 13 पर है भुवनेश्वर न्यू टाउनशिप प्लानिंग प्रोजेक्ट। 2024 में BDA ने जारी किया एक नया मास्टर प्लान, जिसका लक्ष्य है भुवनेश्वर को 2040 तक एक रेसिडेंशियल सस्टेनेबल सिटी के रूप में तैयार करना। इस मास्टर प्लान के तहत शहर को अलग अलग जोनिंग सेक्टर के रूप में बांटा गया है, जैसे रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, ग्रीन जोन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। प्रमुख फोकस होगा ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसपास हाई डेंसिटी और स्मार्ट डेवलपमेंट की जाएगी। यहाँ आपको हॉस्पिटल, स्कूल, ग्रीन पार्क, रिटेल स्पेस देखने को मिल जाएगा। नंबर 12 पर है बालोतरा प्लान सिटी राजस्थान। ये एक मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट प्लान सिटी है, जिसका एम है फास्ट ग्रोइंग सिटी के चैलेंजेस को सॉल्व करना। इस सिटी के अंतर्गत जोन रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एरिया है। जोन रेसिडेंशियल का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पज के लिए लोकेटेड किया गया हो, और कॉमर्शियल एरियाज का मतलब होता है ऐसा एरिया जो बिजनेस और व्यापार के लिए रिजर्व किए गए हो। इन एरियाज में शॉप्स, ऑफिस, मॉल्स और रेस्टोरेंट और दूसरी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट अलाउड होती है। और साथ ही ये शहर अपनी रिच हेरिटेज और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। इसलिए सरकार भी इस कल्चर हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए इस सिटी को डेवलप किया जाएगा। नंबर 11 पर है मेड सिटी हरियाणा। हरियाणा के झाझर डिस्ट्रिक्ट में गुरुग्राम के पास मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी अपनी प्रॉपर प्राइवेट ग्रीनफील्ड सिटी डेवलप कर रही है, वो भी 8000 एकड़ जमीन के अंदर। अभी तक इस सिटी के लैंड एक्वाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के फर्स्ट फेज में 8800 करोड़ खर्च हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ आपने काफी सुना होगा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कई बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट कर चुकी है, जिसमें सुजुकी, पैनासोनिक, डेंसो जैसे बड़ी कंपनियों का नाम भी शामिल है। ये सिटी बेसिकली कॉमर्शियल पर्पज के लिए बनाया जाएगा।
इस लिस्ट में नंबर 10 पर है ट्रांस गंगा सिटी कानपुर। गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा है ये बेहतरीन स्मार्ट सिटी 1144 एकड़ में फैला होगा। इसे अच्छी तरह से प्लान सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा और ये भारत के सबसे आधुनिक और स्मार्ट सिटी में से एक होगा। ट्रांस गंगा को औद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्र के साथ एक इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप के रूप में विकसित किया जा रहा है और शहर का डिजाइन 2 स्तरों पर तैयार भी किया जाएगा। नंबर 9 पर है गया इंडस्ट्रियल टाउनशिप। गया इंडस्ट्रियल टाउनशिप बिहार। यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप बिहार के गया जिले में बनने वाला देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क होगा। यह आईएमसी मुख्य रूप से अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता कॉरिडोर का हिस्सा भी होगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहार राज्य के गया शहर को धोबी प्रखंड में लगभग 800 करोड़ की लागत से लगभग 1700 एकड़ भूमि पर यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी आईएमसी गया का निर्माण कराया जाएगा। बिहार के गया शहर में बनने वाला यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर न सिर्फ गया को आर्थिक रूप से विकसित करेगा बल्कि बिहार में निवेश के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी क्रांति लाएगा। नंबर 8 पर है नैना सिटी, जिसे 334 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया जाएगा। इस सिटी को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा, जो रायगढ़ जिले के 170 विलेजेस जितने एरिया में बनेंगे। ये सिटी मुंबई शहर से भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। साउथ सिटी मुंबई में बनाए जा रहे इस स्मार्ट सिटी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला है ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी और दूसरा है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है येडा सिटी। येडा सिटी को दिल्ली एनसीआर के जेवर एयरपोर्ट के पास बनाया जा रहा है। इस सिटी को 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनाया जाएगा। ये सिटी इंडिया में सबसे बड़ी होम मैन्युफैक्चरिंग सिटी भी बन जाएगी। येडा सिटी की टोटल एरिया में 26% इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, 19% रेसिडेंशियल यूजेस के लिए, 22% ग्रीन एरिया के लिए अलॉट किया गया है। नंबर 6 पर है ड्रीम सिटी गुजरात। इस सिटी को 2000 एकड़ एरिया में सूरत गुजरात में बनाया जा रहा है, जहां डायमंड्स को बनाने और बेचने के लिए सूरत डायमंड बोर्ड बिल्डिंग बनाया जाएगा, जहां से डायमंड्स और जम्स का इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। क्या आपको पता है यहां से दुनिया भर के 90% तक हीरो का एक्सपोर्ट किया जाएगा और आज के दिन पूरे दुनिया के 90% से भी ज्यादा डायमंड सूरत से ही पॉलिश और कटिंग होकर निकलता है, जो इंडिया की जीडीपी में हर साल ऑलमोस्ट $10 बिलियन तक जोड़ देता है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है ग्लोबल सिटी गुड़गांव। ये सिटी हरियाणा के मानेसर के पास करीब 1000 एकड़ की जमीन में बनाई जाएगी। इस सिटी प्रोजेक्ट की कल्पना साल 2019 में की गई थी। फिलहाल फेज 1 का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें रेसिडेंशियल टावर, हाई राइज बिल्डिंग, होटल्स, स्कूल्स इत्यादि बनाए जाएंगे। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा जामनगर गुजरात भारत में विकसित की जा रही एक मेगा सिटी है। यह एक पूरी तरह से एकीकृत ऊर्जा विनिर्माण प्रोजेक्ट है, जो फोटोवोल्टिक पैनल, ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्रणालियों के लिए गीगा फैक्ट्री निर्माण करेगा। यह सिटी 5000 एकड़ में फैला होगा, जिसकी लागत 75,000 करोड़ होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से 2027 से 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 3 पर है अमरावती सिटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे 2015 में शुरू किया गया था। 10,000 करोड़ रुपए का यह ड्रीम प्रोजेक्ट 2019 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन 2019 में नायडू जी की सरकार चले जाने के बाद इसका काम रुक जाता है। लेकिन अभी 2025 में फिर से चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार बन गई है, तो इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हो गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1,10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसे 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है धोलेरा स्मार्ट सिटी। धोलेरा स्मार्ट सिटी को गुजरात के अहमदाबाद से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में समुद्र के पास बनाया जा रहा है। टोटल लैंड एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। इस सिटी में 116 स्क्वायर किलोमीटर में इंडस्ट्रियल एरिया, 128 स्क्वायर किलोमीटर में यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर, 68 स्क्वायर किलोमीटर में रेसिडेंशियल एरिया और 120 स्क्वायर किलोमीटर में एग्रीकल्चर के लिए अलॉट किया गया है। ये सिटी दुनिया के सभी शहरों से एयर और सी रूट से जुड़ा होगा। साथ ही यहाँ ABCD बिल्डिंग से पूरे शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए बनाया जाएगा। इस सिटी को बनाने में लगभग 78,000 करोड़ का खर्च आएगा।
इस लिस्ट में टॉप और नंबर 1 पर है गिफ्ट सिटी गुजरात। इस सिटी को 886 एकड़ में 110 बिल्डिंग के साथ बनाया जाना है, जिसमें 67% एरिया ऑफिस और शॉप्स के लिए, 22% एरिया रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, साथ ही 11% एरिया मॉल्स और सिनेमा हॉल जैसी बिल्डिंग के लिए अलॉटेड किया गया है। गिफ्ट सिटी का कंस्ट्रक्शन गांधीनगर गुजरात में साबरमती रिवर के पास 2012 में शुरू किया गया था। साथ ही इसका कंस्ट्रक्शन 3 फेज में किया जाएगा। वहीं गिफ्ट सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर होगी। इस प्रोजेक्ट को 2032 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने की संभावना है। ये देखो भारत के प्लान भाई, देखो पाकिस्तानियों देखो, ताकि हमें भी थोड़ी शर्म आए, हम भी ऐसे प्रोजेक्ट चालू करें भाई। लेकिन भाई इतना पैसा भी हो ना, तो यकीन कर, ये 15 प्रोजेक्ट है ना, पाकिस्तान में एक भी नहीं शुरू कर सकता। ये $1 मिलियन के प्रोजेक्ट है पाकिस्तान भाई में, साहब इतने तो हमारे रिजर्व में 12 नहीं। बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट है। मतलब कि वो इतने वो मतलब भाई साहब आप सोचो ना कि इतने बड़े ये जो प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को कहाँ लेके जाएंगे। ऐसे ऐसे सिटीज बन रहे हैं जहां पे सिर्फ फार्मा की इंडस्ट्री होगी, ऐसे सिटी बन रहे हैं जहां पे सिर्फ आईटी की इंडस्ट्री होगी, ऐसे सिटीज बन रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ भाई कारोबार होगा। एक ऐसा सिटी है जिसमें 4000 ऑफिस होंगे। हाँ, आप सोचो पाकिस्तानियों, 4000 ऑफिस कंपनी, भारत कहाँ जा रहा है। और भाई साहब एक ऐसी सिटी है जहां पे सिर्फ डायमंड का काम, देख ले, डायमंड का हो उधर सारे डायमंड के व्यापारी रहेंगे। हाँ, आप अंदाजा लगाओ सिटी की फिर क्या सूरत हाल होगी। ओ यार, वो सिटी ये तो क्या सिर्फ डायमंड का कारोबार होगा। फिर इंडिया आगे ना जाए तो और क्या जाए यार। इंडिया का 90% का बिजनेस जो है डायमंड का, वो भारत ही कर रहा है। बिल्कुल, वाकई ये बात तो पूरी डायमंड इंडस्ट्री पे भारत का कब्जा है, भारत किंग है डायमंड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में। तो आप सोचो कि भारत कहाँ जा रहा है। इधर हम पाकिस्तानी ये दे बेकारी दे दे $1 बिलियन, यार क्या हमने बनाया हुआ है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चालू करें कि अपने पैसे हम खुद कमाए ना, हम कब तक भीख मांगते रहेंगे। लेकिन नहीं, उधर भारत को देखो भाई, यार कितना पैसा लग रहा है भाई। चाइना जैसे देश को भारत पछाड़ के आगे निकल रहा है। देख ले ना, ये चीजें आने वाले टाइम पे चाइना को पीछे छोड़ देंगी। चाइना कुछ भी नहीं रहेगा इंडिया के आगे। इसके इन चीजों के आगे चाइना की क्या औकात। गिफ्ट सिटी देख ले, खाली क्या बना रहे। अगले 3 फेज में मुकम्मल कर रहे, उसकी तकरीबन 40% हिस्सा, 50% हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। और भाई उसमें मेट्रो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, दुनिया की हर चीज दे रहे हैं। और एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। आप अंदाजा लगा, साथ मेट्रो भी जोड़ दिया, उसके साथ एयरपोर्ट भी जोड़ दिया। भाई अगर आप उधर रहते हैं तो आपको किसी चीज की कोई भी मुश्किल पेश नहीं। भाई मेट्रो जाएगी सीधा एयरपोर्ट, उधर बैठो जहाज में सीधे दूसरे सिटी में। ये देखो, ये जलवा भारत। जलवा। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो